हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट शाला और आप देख रहे हैं कल के भाव का दाव। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। आज का ये प्राइस एंड एक्शन लास्ट बॉक्स जो लाइट ब्लूइश बॉक्स है, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का जो बॉक्स है, इसमें आप देख पा रहे होंगे 5 मिनट का जो जिसपे कि जो है हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। 5 मिनट की जो टाइम होराइजन का कैंडल चार्ट पे प्राइस एंड एक्शन आपके सामने है। आज मार्केट में ट्रेड करने के मौके कहाँ बने? सबसे पहले जो है जो ट्रेड करने का मौका दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, जो कि लगभग 10:25-15-20 मिनट के आसपास जो है आपको मिला होगा। और इमीडिएटली जो है मार्केट ने आपको सरप्राइज़ किया और सरप्राइज़ करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना था। जैसे ही ये क्लोज हुआ है 18,200 के नीचे डिसाइसिवली, राइट, इस कैंडल के ऊपर, यानी कि 11:10 पे 11:10 पे यहाँ पे आप एग्जिट आपने डेफिनेटली लेना था। फिर यहाँ पे क्योंकि आपका जो ये सपोर्ट का काम जो 18,200 कर रहा था, प्लस आपका ये जो मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, ये दोनों ने जो है रेजिस्टेंस का काम करके अब मार्केट को नीचे लेके जाना था। यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल लेना, यानी कि 11:15 के आसपास आपको एक शॉर्ट कॉल लेना था। शॉर्ट कॉल आप अपने स्टॉप लॉस के साथ लेते, यहाँ पे आपका 18,200 प्लस उसके ऊपर जो मूविंग एवरेज है उसके जस्ट ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहता लगभग 18,237 के आसपास, यानी कि आपकी शॉर्ट कॉल जनरेट होती 18,203 के आसपास और 37 से 40 पॉइंट ऊपर आपका एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना था। लॉन्ग कॉल चार्ट पे सिस्टम के हिसाब से लिया, अपने फेवर में नहीं गया, हमने लॉस बुक किया। उसके बाद शॉर्ट कॉल में हमको अपने फेवर में लगा कि हमारा जो इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो डिसाइसिवली ब्रीच कर चुका था, एज वेल एज मूविंग एवरेज और ये जो सपोर्ट एरिया जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका था वो एकदम नियर बाई लेवल्स के ऊपर खड़ा था निफ्टी के। यहाँ पे जो है पूरा दिन फिर जो है वीकनेस के साथ इसने निफ्टी ने काम किया। हालांकि कल के लोज को ये ब्रीच नहीं कर पाया। अगर आपके 50 से 100 पॉइंट्स इस एरिया के आसपास बनते, यानी कि 18,135 के आसपास, यहाँ पे भी आप एक बार को प्रॉफिट अपना बुक करके निकल सकते थे शॉर्ट कॉल के ऊपर। और अगर ऐसा नहीं था तो आप इस एरिया में एंड ऑफ द डे तक आपको फिर दोबारा इसने मौका दिया, क्योंकि पूरे दिन इसने जो है डिसाइसिवली ये जो आपका रेजिस्टेंस एरिया 18,208 का था, इसको डिसाइसिवली ऊपर जाकर के क्लोज नहीं दिया और एंड ऑफ द डे जाकर के तो ये एकदम बहुत ही वीकनेस के साथ मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहा। तो यहाँ पे ये आपका एक लॉन्ग कॉल आपके एक स्टॉप लॉस को जो है हिट करता, और फिर उसके बाद मार्केट की वीकनेस को देखते हुए, क्योंकि यूएस मार्केट की अनडिसाइसिवनेस और वहाँ के बैंक क्राइसिस को लेकर के और अब आगे जो आने वाला वीकेंड है वो उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट ने आज अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग की एक ट्रेंड रन करी, जिसके चलते जो है यहाँ पे जो चार्ट के ऊपर है शॉर्ट टर्म होराइजन में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सुबह एक बार को मौका बना था कि हम लॉन्ग ट्रेड के साथ जाएं, लेकिन उस चीज़ को मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके बाद एक मौका बना कि हम शॉर्ट ट्रेड के साथ जाएं, तो अल्टीमेटली एक ट्रेड आपका रॉन्ग डायरेक्शन में जाता और दूसरा ट्रेड आपका राइट डायरेक्शन में जाता। बाय द एंड ऑफ द डे यू वुड हैव बीन कंप्लीटेड योर डे इन अ प्रॉफिट जोन, राइट। तो ये था निफ्टी। देख लेते हैं कि अब कल के भाव का दाव, यानी कि कमिंग डे जो ट्रेड का होगा इस हफ्ते के बाद का, उसमें क्या करें, यानी कि मंडे के जो भाव का दाव है निफ्टी का वो क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा आज का हाई है, हाई जो है यहाँ पे 18,270 और लो एकदम जो है लो के पास ही जाकर के क्लोज आज का लास्ट कैंडल बना था 18,112। तो सबसे पहले क्योंकि मार्केट में डेफिनेटली एक बेरिश कैंडल बनी है इतने दिनों के लगातार बुलिश पैटर्न के बावजूद, लेकिन अभी भी जो है मार्केट में
जो निफ्टी के लेवल्स हैं वो अभी भी अपने आप को जोरदारी के साथ पकड़े हुए हैं। अगर कुछ भी ज़्यादा नेगेटिव वीकेंड में नहीं सुनने को मिलता है तो वी आर होपिंग कि दोबारा से एक बुलिश ट्रेंड की तरफ जाएंगे, बट होप करने से ट्रेड नहीं होते हैं। तो हमें देखना क्या है, सबसे पहले अगर निफ्टी 18,100 का जो सपोर्ट, नियरेस्ट सपोर्ट है, उसको ब्रीच करता है तो हम शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। और अगर डिसाइसिवली निफ्टी ने 18,200 को ब्रीच किया अपवर्ड मूवमेंट के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, और उससे पहले ये देखेंगे कि हमारे फेवर में हमारा ये मूविंग एवरेज भी होना चाहिए, यानी कि 18,100 को ब्रीच करने के बाद जो मूविंग एवरेज है वो नियरेस्ट एरिया में होना चाहिए, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस पास रहे एज मच एज पॉसिबल, और फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो सपोर्ट हम यहाँ पे अपना लिख दे रहे हैं, जो कि अब अगला सपोर्ट बन गया है 18,100, राइट। सिमिलरली रेजिस्टेंस अब सबसे पहले इसके लिए काम करेगा 18,200। तो एक ये छोटी सी रेंज है जो कि फिर एक बार हमारे लिए तैयार हो गई है। किसी तरीके से हमने इसको ब्रीच किया था डिसाइसिवली, लेकिन अब आज के जो मार्केट का मोमेंटम था उसके चलते फिर दोबारा से ये रेजिस्टेंस आ गया है 18,200, 18,800 और सपोर्ट आ गया 18,100। तो सबसे पहले 18,100 अगर ब्रीच करता है तो हम जो है शॉर्ट ट्रेड के साथ जाएंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और अगर, क्योंकि ये एकदम 18,100 के आसपास ही है, यहाँ से हमें एक अपवर्ड मोमेंटम मिलता है और मूविंग एवरेज जो है नीचे मिलता है हमें हमारे निफ्टी लेवल्स के, तो फिर हम एक बार को लॉन्ग ट्रेड के साथ भी जा सकते हैं, राइट। तो कल के भाव के दाव में निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स क्या हैं? निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस इज 18,200, 18,200 डिसाइसिवली ब्रीच करता है तो 18,800 बहुत लंबा जो है हमारे पास डिस्टेंस मिलेगा हमको। सपोर्ट पे एकदम खड़ा हुआ है 18,100 के आसपास, यानी कि 18,130 पे। 18,100 अगर ब्रीच करता है तो शॉर्ट ट्रेड लेंगे। 18,100 के 130 से यहाँ से अगर ये, क्योंकि इसने एकदम डोजी कैंडल बनाया लास्ट 15 मिनट में, आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से अगर मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ लेता है तो हम फिर जो है 18,100 और मूविंग एवरेज जो है उस लेवल के नीचे होना चाहिए, उसको अपना स्टॉप लॉस बना करके एक लॉन्ग ट्रेड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्गर होराइजन में अभी भी निफ्टी बुलिश ट्रेंड के साथ है, राइट। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में फिर ये 5 मिनट का आपके सामने प्राइस एंड एक्शन, प्राइस 5 मिनट के कैंडल होराइजन के ऊपर, टाइम होराइजन के ऊपर बेहतरीन तरीके से जो है ट्रेंडिंग डे रहा। ट्रेंडिंग डे खाली अपवर्ड मोमेंटम के साथ ही नहीं होता है, ट्रेंडिंग डे जो है डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ भी होता है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि मौका कहाँ मिला। मैं इसको इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि आपको ये पता चल पाए कि खाली हम लोग जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एरियाज, ट्रेंड लाइंस, यही सब नहीं डिस्कस करते हैं। ट्रेड कैसे लिया जाता है वो भी एक आर्ट है जो टाइम के साथ जो है आपको डेवलप करना होगा, क्योंकि प्लान्स, स्ट्रैटेजीज सब सॉलिड होने के बाद भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एग्जीक्यूट करना। आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है आप कहेंगे कि एक बार को आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे ओपन हुआ, यहाँ से उसने जो है एकदम कल के लोज जो ये दिख रहे हैं 43,206 के आसपास, यहाँ से उसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिया, लेकिन हम यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं लेते क्योंकि मूविंग एवरेज जस्ट ऊपर था। अब मूविंग एवरेज एकदम जो है इसके नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला तो ये कि 43,203 और जो है यहाँ पे एक जो लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 43,534, जिसमें कि मूविंग एवरेज नीचे है एकदम और उसके नीचे जो कल का लो है वो है, लेकिन 43,550 से लेकर के 43,200 यानी कि 350 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के जो है कोई ट्रेड लेना तब समझदारी एकदम नहीं होती, जब वो एकदम आपके 43,600 के बड़े रेजिस्टेंस एरिया के पास खड़ा हो, क्योंकि ये डेली बेसिस पे के ऊपर था और फिर इमीडिएटली उसके बाद जो है कल का हाई जो है उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 43,700। तो यहाँ पे ये
रिस्क एंड रिवॉर्ड को आपके मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से यहां पे ट्रेड लेना समझदारी नहीं थी। तो ट्रेड हम कहां ले सकते थे? ट्रेड हम ले सकते थे यहां पे जब ये दोबारा से इसने ब्रीच किया इस डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ मूविंग एवरेज को, तो यहां पे एक पोजीशन ऐसी बनी थी जहां पे कि 43,300 से आप एक पोजीशन ले सकते थे जहां पे कि इमीडिएटली ऊपर आपके पास जो है ये मूविंग एवरेज यानी कि 43,450 यानी कि 150 पॉइंट ऊपर एक सपोर्ट प्लस जो है 43,600 यानी कि आपके पास जो सपोर्ट था वो दूर यहां पे भी था क्योंकि 43,300 के आसपास आपकी पोजीशन बन रही थी, लेकिन यहां पे उतना ही आपके पास नीचे जाने के लिए मतलब बैंक निफ्टी का नीचे जाने का स्कोप भी उतना ही था, यानी कि 1:1 आप यहां पे जा सकते थे, राइट। तो एक तो पोजीशन आपकी बनती थी यहां पे अराउंड 11:10 पे जहां पे कि 43,324 पे बैंक निफ्टी था और आप अपना स्टॉप लॉस रखते 43,600 के ऊपर, राइट, 43,650 के आसपास, जिससे कि आप एक 300 पॉइंट के रिस्क के साथ 300 पॉइंट के प्रॉफिट का ट्रेड लेने जा सकते थे, यानी कि ऑलमोस्ट 43,000 तक 1:1 ये था। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि नहीं हमें 1:3 1:2 देखना था मिनिमम, तो फिर वो पोजीशन जो है बनती थी यहां पे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये थी 43,136 के आसपास यहां पे बैंक निफ्टी था, जिसके एकदम ऊपर 43,200 प्लस 43,248 मतलब 43,250 के आसपास आपका जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। आपकी पोजीशन बनती यहाँ पे जहाँ पे कि इसने डिसाइसिवली जो है आज के लोज को ब्रीच कर दिया था अराउंड 43,122 के आसपास। आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलते 43,250-60 के आसपास, यानी कि लगभग 125 पॉइंट ऊपर, और आपके पास जो है 43,000 तक जाने का ये एक मौका तो था ही, प्लस अगर आप इसी स्टॉप लॉस को मेंटेन करते तो आप फिर 1:1 को नीचे तक आप उसको प्ले कर सकते थे। एक मौका ये था, यानी कि एक बार 1:1 के साथ यहाँ पे आपको मौका मिला, दूसरी बार 1:1 के साथ मौका जरूर यहाँ पे मिला, लेकिन कंटिन्यूअसली जो है डाउनवर्ड मोमेंटम था, यहाँ पे ट्रेड लेकर के एक बार को आप नीचे तक उसको ट्रेल कर सकते थे, और फिर उसके बाद एक और मौका मिला आपको यहाँ पे, ये जो इसने डोजी बनाया है 42,970, जहाँ पे कि ये 43,000 के पास है, ठीक है, यहाँ पे 43,000 प्लस 43,158, यानी कि लगभग जो है आपको 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 1:50 पे आपको एक मौका मिला जहाँ पे कि आप फिर शॉर्ट ट्रेड बना सकते थे, और शॉर्ट ट्रेड बना करके फिर आप यहाँ तक आपने वो जो है आपने जो अपना ट्रेड है लगभग 3 बजे के आसपास भी अगर आपने क्लोज किया होता तो 42,643 लगभग जो है पूरा ये देखिए 43,000 से लेकर के 350 पॉइंट आपने यहाँ पे बुक करने का आपके पास मौका था, राइट। तो मैंने ये पूरा समझाया कि 1:1 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आपको 2 मौके मिले, जिसमें से तीसरा जो मौका मिला वो आपका जो था 1:2 से ज़्यादा का था, राइट। कम से कम 1:2 हमेशा मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसके साथ लगभग आप ये मान के चलिए 33% का सक्सेस रेशियो चाहिए होता है, और 1:2 का मौका ढूंढने के लिए आपको वेट करना था लगभग 1:45 बजे तक, राइट। और जैसे जैसे आप स्मार्ट बनते चले जाते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिंग आपकी स्मार्ट होती चली जाती है, तब आप बड़े इजीली, मैंने आपके साथ 2 और जो उदाहरण पेश किए 1:1 के जो एरियाज हैं जहां पे 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड है, वहां पे अपने स्टॉप लॉस को स्मार्टली प्ले करके आप उनको 1:2 एंड 1:3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था ट्रेड करने का तरीका आज के मार्केट के ऊपर।
जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रू ट्रेडर जो है वही है जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकता है। खाली लॉन्ग करके आप अगर कंफर्टेबल हैं और शॉर्ट करने में आप हेजिटेट कर जा रहे हैं, तो आपको अपनी शॉर्ट करने की जो स्किल्स हैं उस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो है मार्केट जब ऊपर चढ़ता है तो सीढ़ियों से जाता है, और जब मार्केट नीचे आता है तो एकदम लिफ्ट में बैठ के नीचे आता है। तो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल भी है, कल बुलिश मार्केट था, ये धीरे 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 ऊपर चढ़ा, आप देख पा रहे होंगे जहां पे मेरा कर्सर है। और आज जो है बेयरिश मार्केट था, तो एकदम लिफ्ट में बैठ करके कितनी तेजी से इसने, हम ये यहाँ पे अपना जो है यहाँ इसको मेंशन कर देते हैं कि आज का हाई और आज का लो, राइट। लगभग आप ये देखिए 42,634 तक, यानी कि 43,583 से 42,634 तक लगभग 900 से 1000 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिखा दिया। सोचिए, हम बैंक निफ्टी पे टारगेट कर रहे होते हैं 100 से 200 पॉइंट, और इसने पूरे एक दिन में 1000 पॉइंट तक का जो है मूवमेंट ऊपर से हाई से लेके लो तक दिखा दिया। और यही होता है मार्केट के अंदर। अब वहीं पे आपको अपनी कहानी लिखनी है, अपनी ट्रेडिंग स्टोरी लिखनी है, और एक बेहतरीन तरीके के साथ अपने आप को प्रॉफिटेबल रख के मार्केट से बाहर निकालना है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ट्रेड को स्ट्रेटेजाइज करके एग्जीक्यूट करना होता है। आइए अब देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे आकर के कि कल के भाव का दाव बैंक निफ्टी में क्या हो। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स का तो बैंड बजा दिया है बैंक निफ्टी ने। आप देखिए तो अब जो है नए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है अब 43,000, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है 43,000, और सपोर्ट अगर हम देखें तो बहुत नीचे है दोस्तों, 42,000, जिसको हम किसी टाइम पे डिस्कस किया करते थे कुछ दिनों पहले तक। अब जो है बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है उसके लिए दोबारा उसी लेवल का डिस्कशन हम लोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये चार्ट पे हमें दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको 42,634 और 43,583 ये जो है आज की रेंज है। सबसे पहले इसका ब्रीच होना जरूरी है किसी भी साइड में, ईदर साइड, राइट। तो 42,634 अगर ब्रीच होता है बैंक निफ्टी पे, तो एकदम कूद के नहीं पड़ना है। ये जो है 5 मिनट के चार्ट, क्योंकि हम 15 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हैं, 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर 42,634 प्लस जो ये मूविंग एवरेज है, ये आसपास होने चाहिए, तब जाकर के आप अपनी शॉर्ट ट्रेड लेंगे, राइट। और ऐसा तभी होगा जब कोई भयंकर कोई खबर या फिर कुछ नेगेटिविटी यूएस मार्केट में मेंटेन रहेगी इस वीकेंड में, राइट, क्योंकि बैंक्स को लेकर के वहां पे काफी उथल पुथल चल रही है। अगर यहां से मार्केट अपवर्ड मोमेंटम देता है और समहाउ 43,000 को ब्रीच करके ऊपर की तरफ जाता है, राइट, तो फिर हम एक लॉन्ग ट्रेड के लिए देखेंगे। 43,000 को ब्रीच करने से पहले जो है लॉन्ग ट्रेड के लिए तभी देखा जा सकता है जब, सबसे पहले तो ये गांठ बांध लीजिए कि कोई भी लॉन्ग ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमारा ये जो मूविंग एवरेज है ये जो है बैंक निफ्टी के लेवल के नीचे होगा, एज वेल एज उसके इमीडिएट नीचे कोई भी एक सपोर्ट लेवल होगा, राइट। जैसे अगर हम ये मान के चलें कि सपोर्ट लेवल जो है इसका 42,634 है, तो बैंक निफ्टी का लेवल जो है ऊपर होना चाहिए उसके नीचे आपका ये जो है मूविंग एवरेज होना चाहिए, और उसके नीचे आपका ये सपोर्ट लेवल होना चाहिए, या फिर वाइज वर्सा, कि मतलब सपोर्ट लेवल के नीचे मूविंग एवरेज हो, राइट। लेकिन वो दोनों लेवल जो हैं आपके बैंक निफ्टी के जो करंट भाव हैं उसके नीचे होने चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले।
सिमिलरली अगर हम लॉन्ग ट्रेड पे जाते हैं 43,000 के ऊपर, तो मूविंग एवरेज और ये जो 43,000 का सपोर्ट लेवल अगर होता है, अगर बैंक निफ्टी के लेवल्स ऊपर जो है रन कर रहे होते हैं, तो लेवल्स के नीचे जो है आपका ये मूविंग एवरेज और ये जो सपोर्ट लेवल है 43,000 का, वो रन करना चाहिए, राइट। वाइस वर्सा यू विल हैव टू फॉलो द सेम रूल्स फॉर योर शॉर्ट ट्रेड्स, राइट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, जब हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आज के ट्रेड्स के जो स्कोप है उसको डिस्कस कर रहे थे, तो हम इसी रूल को फॉलो कर रहे थे, कुछ और नहीं कर रहे थे। अगर हम शॉर्ट ट्रेड लेने जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर जो है हमारा मूविंग एवरेज हो और उसके ऊपर एक कोई रेजिस्टेंस लेवल हो इमीडिएटली, राइट। और अगर हम लॉन्ग ट्रेड लेने जा रहे हैं तो उसके नियरेस्ट कोई एक सपोर्ट लेवल हो, एज वेल एज उसी के साथ जो है मूविंग एवरेज वहां पे चल रहा हो, मूविंग एवरेज की लाइन उसी भाव के आसपास उसके निफ्टी या बैंक निफ्टी के लेवल्स के, करंट लेवल्स के नीचे चल रहा हो, तब जाकर के वो जो एक डबल इंजन की जो सरकार है वो काम करेगी। मतलब आपका एक डबल पावर, डबल स्ट्रेंथ के साथ आपके ट्रेड को वो एक प्रोबेबिलिटी एनहांसमेंट देगा, जिससे कि आपका ट्रेड आपके फेवर में जा सके। सिर्फ एक ताकत के साथ आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, राइट। और यही चीज, इसी चीज के लिए मैंने ये शुरू किया है कि मैं आपको करंट डे में जो प्राइस मूवमेंट रहा उसको 5 मिनट के कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ले जाकर के मैं बताता हूं कि कहां पे स्कोप बना ट्रेड लेने का। और वहां पे आप एक कॉमन चीज जब आप देखेंगे तो वो सिर्फ यही होगी कि अगर शॉर्ट ट्रेड में कहीं पे एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा हूं तो उसके एकदम नियरेस्ट जो है उसके ऊपर मूविंग एवरेज रन कर रहा होता है और उसी के पास ऊपर या नीचे, लेकिन जो लेवल है निफ्टी या बैंक निफ्टी का उसके ऊपर रेजिस्टेंस लेवल जो है, रेजिस्टेंस लाइन जो है फ्लोट कर रही होती है। तो वो दोनों चीजें मिलके निफ्टी या बैंक निफ्टी को धक्का देंगी, जिससे कि वो आपके शॉर्ट कॉल को प्रॉफिटेबल बना सके। सिमिलरली अगर मैं किसी लॉन्ग कॉल की बात कर रहा हूं तो जो निफ्टी या बैंक निफ्टी जिस भी अंडरलाइन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं उसका जो लेवल होगा उसके जस्ट नीचे कोई सपोर्ट लाइन होगी और मूविंग एवरेज भी होगा, और वो इतना नीचे होगा कि हमारा रिस्क जस्टिफाई कर सके। रिस्क कैसे जस्टिफाई करेगा? एटलीस्ट 1:2। मतलब अगर हमारे ऊपर जो, अगर हमने सपोज कोई लॉन्ग ट्रेड लिया तो रेजिस्टेंस लेवल जो है हमसे डबल डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू सपोर्ट लेवल हमारे सिंगल डिस्टेंस पे। यानी कि अगर 50 पॉइंट्स का हम जो है रिस्क लेके चल रहे हैं तो 100 पॉइंट्स तक के ऊपर जाने की या नीचे जाने के जो है रास्ते बिना किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के खुले होने चाहिए। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार जो है चार्ट के ऊपर जब इंप्लीमेंट करेंगे तब जाकर के वो एक जो है दिमाग में जगह बनाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें चार्ट के ऊपर दिखने लगेंगी एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कल के भाव का दाव क्या हो। बैंक निफ्टी अभी जो है ट्रेड कर रहा है 42,720 के ऊपर, जिसका की सपोर्ट लेवल अगर मैं कहूं तो डेली चार्ट के ऊपर 42,000 है और उसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है आज का लो जो कि 42,634। उसके बाद जो है डेली रेजिस्टेंस लेवल जो उसका आ रहा है वो आ रहा है 43,000 के ऊपर। दो चीजें हैं, आपको अगर लॉन्ग ट्रेड पे जाना है तो सबसे पहले आपका जो लेवल है बैंक निफ्टी का उसके नीचे जो है इस मूविंग एवरेज को आना पड़ेगा, अदरवाइज आप तब तक लॉन्ग ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। और अगर आपको शॉर्ट ट्रेड के लिए जाना है तो उसके लिए बैंक निफ्टी को आज का जो लो है 42,634 उसको ब्रीच करना पड़ेगा, एज वेल एज ये जो मूविंग एवरेज है थोड़ा सा और नीचे आएगा, जिससे कि
मार्केट में बेयर्स की स्ट्रेंथ जो है और ज्यादा ताकतवर होगी, और इन दोनों को आप जो है अपनी स्ट्रेंथ बना के, शॉर्ट ट्रेड की स्ट्रेंथ बना करके, यानी कि 42,634 और मूविंग एवरेज के लेवल का के थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग जाने के लिए सबसे पहले जो है बैंक निफ्टी को 43,000 फिर से ब्रीच करना होगा डिसाइसिवली, तब जाकर के आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं, और फिर आपके लिए दोबारा एक बार से 600 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाएगी जो कि 43,600 तक जाती है। सिमिलर रूल्स के साथ आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका मूविंग एवरेज फॉर लॉन्ग ट्रेड आपके रनिंग बैंक निफ्टी के लेवल्स के नीचे हो, फॉर शॉर्ट ट्रेड आपके रनिंग बैंक निफ्टी के वो ऊपर हो, एज वेल एज उसके साथ रेस्पेक्टिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज आपके ट्रेड को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, और इस तरीके से कर रहे हो कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 का मेंटेन रहे। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए। 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर जिस तरीके से मैंने ट्रेड एनालिसिस किया है उसको देखिए। उस पे इस जो मैं बार बार जो बता रहा हूं, रूल ऑफ टेकिंग ट्रेड, एग्जीक्यूटिंग ट्रेड, उसको बार बार देखिए, समझिए, और फिर अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए विद स्मॉल साइज ऑफ योर ट्रेड। एकदम से बड़े साइज के साथ ट्रेड में नहीं जाना है, स्मॉल साइज ऑफ ट्रेड। पॉजिटिविटी ये है कि आखिरी 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे डोजी बन करके, मतलब जहां पे से शुरू हुई वहीं पे आकर खत्म हुई है, तो हो सकता है मार्केट में मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम मिले, लेकिन कूद के नहीं पड़ना है। अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स के हिसाब से, और जिस तरीके से हम लोग ट्रेड को एक स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं अपने फेवर में, ज्यादा जो है इंडिकेटर्स इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को अपने फेवर में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लिए वेट करना है। चाहे भले ही पूरा दिन निकल जाए बिना कोई ट्रेड लिए हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जैसे आज जो है 2-2 बार जो है 3-3 बार ट्रेड करने के मौके मिले। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरे के पूरा जो है ट्रेड जो है पूरे के पूरा जो है गेन्स एक ही बार में हजम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको जहां अगर एक ही डायरेक्शन में 3 बार ट्रेड लेने का मौका मिल रहा है, आप प्रॉफिट बुक करिए फिर ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए फिर ट्रेड लीजिए। हाँ, 2 बजे के बाद, 2-2:30 बज जाए, उसके बाद कोई नया ट्रेड एग्जीक्यूट या इनिशिएट करने की कोशिश ना करें, अवॉइड करें। 2:30 से 3 बजे के आसपास अपने सारे ट्रेड्स को क्लोज करके निकल जाएं। एट दी मैक्स अगर कोई ट्रेड फंसा हुआ है और आपको लगता है 10-15 मिनट रुकने से कुछ हो सकता है, तो 3:15 पे तो एनी हाउ कुछ भी करके अपना ट्रेड क्लोज करके, भले ही छोटा सा लॉस लेके निकलना पड़े, लेकिन निकलें। राइट, तो ये था हमारा आज के एपिसोड को हम कहेंगे कि आज के भाव का दाव तो नहीं, आज के भाव का दाव पे एनालिसिस एज वेल एज कल के भाव का दाव क्या हो, ये था आपके लिए। एंजॉय करिए अपने वीकेंड को, और फिर आइए पूरी स्ट्रेंथ, पूरे एनर्जी के साथ मंडे को अपने ट्रेड को लेने के लिए। और प्रॉफिटेबल बने रहिए, डिसिप्लिन रहिए, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर काम करिए, रिस्क एंड रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को पर फोकस करके उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। और अगर आपको ये सीरीज कुछ सिखा पा रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस लर्निंग को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, थिंक ट्रेड, लर्न ट्रेड एंड देन डू ट्रेड। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद मार्केट शाला, राइट? फिर मिलेंगे इसी जगह पे, इसी समय, इसी शो पर, कल के भाव के दाव के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।